एक बार फिर आरपीएससी ने आपको खुशखबरी दे दी कि हाँ भाई, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जरूरत है। और इसी खुशखबरी के साथ साथ आपको एक और खुशखबरी दे दी कि जितने भी अलाइड वाले बच्चे थे उनको भी एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन एक थोड़ा सा चैलेंज है आपके सामने कि ये सब कुछ 3 महीने में कैसे होगा। आप बहुत ज्यादा गहराई से सोच विचार कर रहे होंगे। नंबर ऑफ सीट्स ठीक ठाक सी हैं। 64 सीटों के लिए एग्जाम हो रहा है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको बिल्कुल क्लियर है कि एमएससी आपकी होनी चाहिए। 55% पे कितना जगह पर एग्जाम्पशन दिया है वो आपको क्लियर है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर लें कि एट द डे ऑफ इंटरव्यू आपका जो भी एलिजिबिलिटी है वो पूरी हो चुकी होनी चाहिए, चाहे वो आपकी एमएससी हो, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम हो या सेट का एग्जाम हो। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो ओवरऑल एग्जाम्स है वो 4 सेक्शंस में होने वाला है। पेपर 1, पेपर 2, जीके और इंटरव्यू। इसमें आपके जब दोनों पेपर्स में यानी कि तीनों पेपर्स में क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए, उसी के बाद आपका इंटरव्यू का कॉल आने वाला है। अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स आपके नहीं हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। ये भी आपको क्लियर है। 3-3 घंटे की एग्जाम है। ये वाला एग्जाम 2 घंटे का है। मेरे हिसाब से इसके लिए भी थोड़ा सा आपको सीरियसली हो जाना चाहिए। क्या मामला है, क्या क्या चैलेंजेस है, थोड़ा सा मैं आपको पहले तो अलाइड सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं कि अलाइड सब्जेक्ट्स में जूलॉजी वाले में जूलॉजी तो है ही सही। आपके एनिमल साइंस से भी अगर आपने कहीं पर एमएससी कर रखी तो वो भी आपके जूलॉजी में ही कंसीडर होने वाला है। उसके अलावा आपका लाइफ साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, मराइन बायोटेक्नोलॉजी, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका बॉटनी में भी था। मराइन बायोटेक्नोलॉजी, मराइन बायोलॉजी, उसके अलावा जेनेटिक्स, ये आपके बॉटनी में भी था। बायोकेमिस्ट्री और अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, ये आपके बॉटनी में भी था। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि बड़ा जबरदस्त ढंग से एडवांटेज मिला हुआ है। आपने कहा भाई एडवांटेज तो मिल गया, लेकिन अब क्या? तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एमएससी है तो इसमें है, लेकिन लाइफ साइंस से आपका नेट या सेट जरूर क्वालिफाई होना चाहिए। जो भी आपका है ऑब्वियसली, तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। लेकिन आपके पास कुछ चुनौतियां हैं, जबरदस्ती चुनौतियां क्या है कि आपका जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ जाने से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैं आपको फिर बता दूं, अलाइड में ये वाले लोग बहुत अच्छा कुछ पढ़ के आते हैं। तो जो लोग जूलॉजी वाले हैं वो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए भैया, अब तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, अब तो पूरा का पूरा लगन से काम करना है। इसमें कुछ एक बातें और हैं कि शामिल होने वाले की अभ्यर्थियों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन कॉम्पिटेंट लोगों की संख्या भी बढ़ गई। वो व्यक्ति जो आरएस का प्रिपरेशन कर रहा है, या वो व्यक्ति जो स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी यानी कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है, या वो व्यक्ति जिसने एसीएफ का प्रिपरेशन कर रखा है, उन लोगों के सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर हैं और जीके भी प्रिपेयर्ड है। प्लस जो व्यक्ति लाइफ साइंस एमएससी लाइफ साइंस से करके आ रहा है, वो जेनेटिक्स में मास्टरपीस है। उसका बायोटेक बहुत अच्छा वाला है। तो ये वाला जो कंपटीशन है थोड़ा सा यू नो बड़ा मल्टी डायमेंशन होने वाला है, क्योंकि जो जूलॉजी वाला उसका क्लासिकल बहुत अच्छा है। तो अगर हम सिलेबस पर भी बात करेंगे, फिर इसमें गेम चेंजर जीके है। ये लोगों के पास जीके बहुत शानदार प्रिपेयर्ड है, इनका सब्जेक्ट थोड़ा सा कमजोर होता है। फिर एक और चीज आती है, एक और चैलेंज आता है, वो आता है मीडियम को लेके कि आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है। जो हिंदी वाला है वो कह रहा है कि अंग्रेजी वालों का अंग्रेजी में कंटेंट अवेलेबल है, इंग्लिश वाला कह रहा है भैया जीके का कंटेंट तो हिंदी में है। बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा कंटेंट अवेलेबिलिटी तो हमने बता ही दिया। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग हैं कि आप कॉलेज में काम कर रहे हैं 8 से लेके 2। आप में से बहुत सारे स्कूल में वर्किंग है, आपका टाइमिंग है 1 7 से लेके सपोज 3, या जो भी आप लोगों का है। आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको टाइम ही रात को मिल रहा है, तो ये सब कुछ भी आपको मैनेज करना है। ऐसे वक्त पे आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या वाकई में कोचिंग की जरूरत है क्या? मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि बिना कोचिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कैसे करें। मेरे इस कोचिंग शब्द का मतलब होता है कि जो ऑफलाइन कोचिंग होती है, जो कि 4 से लेकर 7 8 घंटे तक का पूरा खेल होता है, या जो ऑनलाइन कोचिंग होती है जिसमें कि सब्जेक्ट के लिए लोग 3 से 6 घंटे या जीके के लिए 3 से 4 घंटे की बात करते हैं। मेरा तात्पर्य हमेशा उससे होता है। ये वाला जो कोचिंग वाला कंसेप्ट है, ये कितना वर्क करेगा, कैसे वर्क नहीं करेगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया था 1 2 महीने पहले कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े। इस पर भी मैंने पूरी की पूरी किताबों के डिस्क्रिप्शन दिए थे, क्योंकि तब तक मुझे आइडिया था कि लगभग साल भर के लगभग लगेगा पूरा का पूरा एग्जाम होने में। बट ये आपको फंडा थोड़ा बहुत मैंने काफी कुछ जानकारियां देने का प्रयास किया। लेकिन मुझे जो आज डिस्कस करना है वो है पेपर 1 और पेपर 2 का
चैलेंज कैसे आपको फेस करना है। पेपर वन में ये वाली जो यूनिट्स है पहली तीन, विशेष रूप से ये और ये 7वें नंबर की यूनिट, ये यूजुअली प्योर जूलॉजी वाले लोग पढ़ते हैं। उसके बाद मैं इधर की तरफ आ जाऊं कि बायोटेक्नोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन और ये वाली जो यूनिट्स हैं और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सभी सभी तरह के लोग पढ़ रहे हैं। लाइफ साइंस वाला भी पढ़ रहा है, तो बायोटेक वाला भी पढ़ रहा है, जूलॉजी वाला भी पढ़ रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपने स्पेशलाइजेशन को फिशरी या एक्वाकल्चर इस टाइप का लिया था, तो यूजुअली ये छूट जाता है। ये वाला यूनिट्स वो लोग पढ़ रहे होते हैं जिन्होंने स्पेशलाइजेशन सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ले रखा है। तो जूलॉजी में इस तरह की डाइवर्सिटी बढ़ी है कि ये जो, अगर मैं 7 और 5 12 यूनिट का ओवरऑल खेल देखूं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं इवन, जिनकी सारी यूनिट्स कवर्ड हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने इसमें से शायद पहली 3-4 यूनिट ही उनके कोर्सेज में थी, बाकी थी ही नहीं। तो एक चैलेंज तो ये है कि सिलेबस पूरा का पूरा करना है। थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपका जो CSIR नेट अगर उससे कंपेयर करें, वहां पर अपने को 50 में से 35 और 75 में से 25 क्वेश्चन करने होते थे, और उसमें से हम यूनिट्स को सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर भैया आपको 150 के 150 क्वेश्चन करना है दोनों पेपर्स में। उसमें से जितने ज्यादा आपने क्वेश्चन कर दिए और सटीक क्वेश्चन कर दिए, उतना आप एडवांटेजेस में हो जाओगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा सिलेबस कवर करके जाएगा, वो उतना ज्यादा एडवांटेज में होगा। और एक और चीज बिल्कुल क्लियर रखना है, PYQs को आपको देखना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को। सिलेबस की हर लाइन में से सवाल होता है, हर टॉपिक में से वो सवाल देने का प्रयास करते हैं। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने थोड़ा सा लिया है, जिनका इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, और उनके पास जीके का अवेलेबल मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर नंदलाल शर्मा जी जो हैं, इनका वागीशा करके बुक्स आती है, इन्होंने हमें मटेरियल अवेलेबल कराया अभी अभी, जीके का इंग्लिश का मटेरियल, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब जरा चैलेंजेस के बारे में बात करें कि जो इतने सारे चैलेंजेस हैं उनका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमने बता दी। एक तरह की प्रॉब्लम जो हमने स्टडी मटेरियल के अंदर लेके आ रहे हैं, वो इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आपके अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा हम शेड्यूल ऑनलाइन टेस्ट बना रहे हैं, जो कि आपके लगभग 12 हफ्ते के हिसाब से पूरा का पूरा खेल होगा, जिसमें 17 यूनिट टेस्ट, यानी कि जो आपका मामला है पूरा 12 यूनिट्स को, उसको हम डिवाइड करेंगे दोबारा से, और 3 मॉक टेस्ट होंगे। ये सारा का सारा हम 3 महीने में पूरा कर रहे होंगे। तीसरा सॉल्यूशन होगा रिकॉर्डेड आई गुरुजी वीडियोस। आपके पूरे सिलेबस को हम नोट्स पर आधारित रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पूरी की पूरी, क्योंकि हमें भी पता है लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं है कि हम 6-6 घंटे क्लास लें, फिर आप उसको पढ़ो, हमसे पढ़ो, फिर घर पे जाके पढ़ो, क्योंकि रट्टा तो लगाना ही पड़ेगा। ये आप क्लियर रखना, रट्टा तो लगाना पड़ेगा, और हर तरह के व्यक्ति को लगाना पड़ेगा। आप लाइफ साइंस वाले हैं, या आपने बायोकेमिस्ट्री से MSc की है, या मराइन बायोटेक से MSc की है, तो आपको जूलॉजी का करना पड़ेगा। और आप जूलॉजी वाले हैं, तो वो जो एडवांस बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसका आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। हमने एडिटेड रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस में इंक्लूड की हैं। आई गुरुजी स्टाइल वीडियो का मतलब होता है कि नोट्स आपके हाथ में है, और नोट्स आपके हाथ में, नोट्स पर रिकॉर्ड हमने किया हुआ है, और इस रिकॉर्डिंग को आप अटेंड कर रहे हो। ये नोट्स आपके पास दोनों रूपों में होंगे, इंग्लिश में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, जिसमें भी आप हमसे ऑप्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग जो की गई है वो इंग्लिश के नोट्स के साथ की गई है, लेकिन यहाँ पर आपके हाथ में जो हार्ड कॉपीज आने वाली है, वो आपकी इच्छा से होगा, और इसको आप अटेंड करोगे और हमारे साथ साथ नेक्स्ट लेवल पर आओगे, वो होता है चिड़िया उड़ सेशन। ये एक स्पेशल टूल है प्रैक्टिसिंग का, जिसमें हम आपसे लगातार सवाल करेंगे, और लगातार सवाल करते 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 चीजों को याद कराने का प्रयास करेंगे। तो ये जो टूल है, ये या इसको आप क्लास कह लें, कि ये क्लास पढ़ाने की नहीं है, याद कराने की है। मैं आपको फिर बता दूं, पढ़ाना इज द बेसिकली लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम आपको याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि चीजों को प्रैक्टिस करते हुए कैसे याद किया जा सकता है। आई गुरुजी ऐप में आपको एक चिड़िया नजर आएगी, और चिड़िया उड़ सेशन बेसिकली उसी जगह से शुरू होता है। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें जरूर पूछें, सीधे के सीधे डिसीजन पे ना आए। एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो स्टडी मटेरियल होता है, ये हार्ड कॉपी के रूप में आपके घर पर डिलीवर होता है। इसकी सॉफ्ट कॉपीज हम नहीं देते, ठीक है, हार्ड कॉपीज ओनली। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप बेशक हमसे पूछें, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपके चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।